कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव लाइए सब्जेक्टिव, तो मैं सब्जेक्टिव लेकर हाजिर हो चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपको मैं बाकायदे पीडीएफ भी भेज दूंगा अपने टेलीग्राम के माध्यम के द्वारा से, कोई बात नहीं, ठीक है। कभी कभी टेलीग्राम नहीं दिया था चैनल वगैरह, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप एकदम मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये आपका ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए है बाबू, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर याद रखिएगा, वो मालूम करने के लिए वो लेता है, बाकी भाई वही उसी जगह रह जाता है, याद रखिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको नहीं आ रहा है तो ये भी समझिए ना कि भाई मुझे नहीं आ रहा है, यानी कितनी गड़बड़ वाली बात है, मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वहां पे आप छप के मार के चले जाइएगा तो फिर क्या होगा, वो चीजें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, वहां पे आप लिख के आए चाहे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ये सब बातें होती है, तो ये बस ऐसे ही मैं प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन आपकी क्या क्या है वीकनेस उसको स्ट्रॉन्ग से बदलिए बाबू, ठीक है। तो चलिए मैं इसका ऑब्जेक्टिव बना चुका हूँ, याद रखिएगा, मैंने पहले बता दिया है ऑब्जेक्टिव, मैंने इसका सारा का सारा बता दिया। इसका मैं सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ इसकी वीडियो में। ऑब्जेक्टिव नहीं देखी है तो ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारा जो वीडियो देखा उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या अब हमारा जो वीडियो है चैनल पे जाइए, वहाँ पे सोशल 9th क्लास होगा, फर्स्ट टर्म लिखा होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए निर्देश निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, तो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अंधकार युग क्या है, स्पष्ट करें। तो यहाँ पे 1 से लेकर टोटल 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए आप लोग, भौगोलिक खोजों का व्यापार वाला लीजिए। यहाँ पे से हम क्या करेंगे, एक एक का सवाल हम हल करेंगे, ठीक है। ऐसे इसका हम वस्तुनिष्ठ पूरा पढ़ लेते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ नहीं है यहाँ पे, मतलब कि सब्जेक्टिव है, यानी गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देख लीजिए, दूसरा है कि भौगोलिक खोजों का व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या करें। तीसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के धार्मिक कारणों को बताएं। चौथा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। और 5वां, फ्रांसीसी क्रांति के रूसों के योगदान को स्पष्ट करें। 6 है विश्व इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को बताएं। तो यहाँ ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक बात रखना है, सारा का मैं एक साथ आपको आंसर बताने वाला हूँ, 1 से लेकर 6 तक जितने भी, केवल 3 प्रश्न बोल रहे हैं, तो इसमें 3 जो होगा मैं बताऊंगा, बाकी आप नीचे भी देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन है, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बनाऊंगा, क्वेश्चन लिख के देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका हो गया भूगोल का, वो हिस्ट्री का था पहला, भूगोल का था, आप लोग पहले देखिए यहाँ पे निम्नलिखित किन प्रश्न को उत्तर दे। तो इसको बताने से पहले चलिए हम उसका आंसर बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 1 का आंसर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा लोग है, यहाँ पे देखिए दीवार कि अंधकार युग से आप क्या समझते हैं, अंधकार युग से बाहर आने के भौगोलिक खोजों की ने किस प्रकार मदद की। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर का आपका थोड़ा आंसर लोग है, मतलब आप थोड़ा स्मॉल कर लीजिएगा। तो मध्यकालीन यूरोप के इतिहास में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक सारा का सारा क्वेश्चन है, देखिए इसका यहाँ तक आंसर है। आप शॉर्टकट भी मार सकते हैं, 2 नंबर का है तो आप लोग थोड़ा कम ही लिखिएगा तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ तक है, आप लोग यहाँ पे तक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए इसको आराम से आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ वगैरह देखिए मैं यहाँ जो बता रहा हूँ, यही से आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ में वही बात होगा, आप लोगों के लिखे हुए कीजिएगा, तो यहाँ अप एंड डाउन में क्या लिख सकते हैं, है ना, बात वही है। तो बच्चे समझते नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लेने के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला। तो चलिए भाई, व्यापार पे क्या का प्रभाव डाला, क्योंकि भौगोलिक जब नया नया दुनिया बना, नया जो कंट्री खोजाया था उसी की बात हो रही है, ठीक है। उस समय में हर एक नया नया देशों में, मतलब जो कंट्री था उसमें कैसे कैसे व्यापार बढ़ा। तो ये आंसर देख लीजिए आप लोग, थोड़ा इसका यहाँ तक आंसर है, देख लीजिए कि भौगोलिक खोजों नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्क में यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, ऋणपद आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थायी रूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। तो इस तरीके से यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है बाबू। चलिए नीचे हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर ये 4 है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर की प्रभाव डाला, कैसे भाई, अभी प्रकाश डाला कैसे। तो उत्तर देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी अपना प्रभाव डाला है। इस संग्राम में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था, अर्थात जब वो अपने देश लौटे तो उन्होंने वहां की जनता को निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया, और दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था में भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो इस तरीके से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। आप लोग आराम से लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पूरा पूरा आंसर दिखाइए, ठीक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका मालूम है कौन सा चैप्टर का हो जाएगा, ये आपका भूगोल का हो जाएगा। तो चलिए हम उसको पहले देख लेते क्वेश्चन को, फिर हम यहाँ आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भूगोल का हम आंसर बताने वाले हैं। पहले देख लीजिए आप लोग कि मानक देशांतर से आप क्या समझते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखें। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट करें। थार मरुस्थल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। गंगा नदी प्रणाली क्या है, इसके अंतर्गत आने वाली नदियों का
क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे देख लीजिए कि प्रश्न 7, मानक समय से आप क्या समझते हैं। तो भाई मानक समय से आप क्या समझते हैं, तो आंसर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक इसका आंसर है कि उत्तर भारत को देशांतरी विस्तार। यहाँ तक का आंसर मैं अगर पढ़ूं तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। आराम से आप लोग बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 7 का आपका टोटल जो है आंसर है, ठीक है। तो आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ओके। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम कुछ इस प्रकार है। तो आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, चीन, भूटान। इस तरीके से आपका पड़ोसी उसका जो देश है, पड़ोसी उसका देशों है, उसका नाम पूरा यहाँ बांग्लादेश तक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 टोटल है। अब आप आसानी से देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे थोड़ा खोल वगैरह आ गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका भूगोल का थोड़ा दूरी हुआ हो गया, लेकिन राजनीति शास्त्र का आप लोग देख सकते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, बना के लाया हूँ, वो भी एकदम मेहनत करके। अब देखिए पॉलिटिकल का हम बताने वाले हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे 15 में किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 4 में से उत्तर दे 25, 28, 53 उत्तर दे, 30 से 28 तक इस सभी का वो पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर आप लोग देख सकते हैं 1980 पोलैंड का शासन जरूरी जगह के नेतृत्व में। आपका जो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ तक हो जाएगा इसका, ठीक है। आप लोग आसान से मिला लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, इसका आंसर है। आप लोग आसानी से छापिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। आराम से छाप सकते हैं, इसको याद भी कर लीजिए, जो कि आपके आने वाले वक्त में भी आपको एग्जाम में याद वगैरह रहे, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी सितंबर वगैरह में भी एग्जाम आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे आपका ये आंसर है, याद रखिए, फटाफट मिला लीजिए। लोकतंत्र की सफलता की शर्त है, तो आपका यहाँ तक इसका आंसर है, देख लीजिए, आराम से आप लोग लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ओके। यहीं पे आप लोग देख के लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले चलते, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का बहुफसल प्रणाली, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल, इसका देख लीजिए, 17 नंबर का जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ तक आपका जवाब हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 का ये आपका आंसर, ओके बाबू, फटाफट आप लोग मिला लीजिए, ठीक, पढ़ लीजिएगा आप लोग आराम से, ठीक है, वीडियो को रोककर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, जनसंख्या विस्फोट क्या है, देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 का आंसर है क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए, ये जब जनसंख्या दर इतनी तेजी हो जाती है कि देशों में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, यहाँ जो चीजें रहती है नहीं पूरी पाती है, यहाँ तक इसका आंसर याद रखिएगा, ओके। 19 नंबर क्वेश्चन का, चलिए हम पूरा आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ये आंसर है, देख लीजिए। तो चलिए इसका क्वेश्चन वगैरह हम देख लेते, थोड़ा सा क्या थोड़ा डाउट वगैरह तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का ये आंसर देख लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग आसानी से उतार लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देख लीजिए, भारत की क्षेत्रफल का 2.5% तो इसका देख लीजिए, अब यहाँ तक इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, ठीक, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आ जाए, थोड़ा हम देख लेते हैं 21 को, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21 है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन था इसका हमने बता दिया, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग 21 नंबर का जवाब देते हैं, जितना आप लिखिएगा वही हो गया, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का ये आंसर याद रखिएगा, ये वो पूरा टोटल जो है ना उसी नंबर का जवाब था, ठीक है, यही तरह लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से देख लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का थोड़ा लॉन्ग आंसर है, देख लीजिए आप लोग आसानी से। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 21 का ये आंसर है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये राइट आंसर है, ठीक है, यहाँ तक है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आराम से आप लोग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आपदा के कितने प्रकार है, ओके, तो उसका भी आंसर है, याद रखिएगा, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जैविक आपदा कितने प्रकार की होती है, इससे बचने के उपाय का विस्तृत विवरण दे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे आंसर है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का वो आपका आंसर देख लीजिए, ओके, नीचे कर दो स्क्रॉल डाउन, यहाँ तक आपका आंसर है, ठीक है। तो आराम से आप लोग पूरा का पूरा छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख के याद ही कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं अगला हम। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ओके। फटाफट आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि देखिए जितना हमने बताया वो आपके लिए काफी ज्यादा अहम रामबाण साबित भी होने वाला है, क्योंकि यही आप याद कर लीजिएगा तो बहुत हो गया। इतना में आपका तो फर्स्ट टाइम वगैरह है तो हाथ वगैरह भी पेन करेगा, याद रखिएगा। तो पेन कलम वाला नहीं याद रखिएगा।